दोस्तों, पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। ये रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़े अनेकों रहस्य के बारे में, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के शिखर को अब तक कोई फतेह नहीं कर पाया, यानी इस पर कोई चढ़ नहीं पाया। इस पर्वत का केंद्र भी एक रहस्य से कम नहीं है, जिसकी महिमा अपरंपार है। ये पर्वत स्थित है तिब्बत में, और यहाँ पर एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो हजारों साल पहले कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचा था। इस वीडियो में हम आपको इस चमत्कारी पर्वत कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इंसान की जानकारी के साथ साथ कैलाश पर्वत की कुछ अजीब रहस्य से अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिए और सुनिए महादेव की अद्भुत कहानियों के रहस्यों के बारे में। 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2.2 किलोमीटर ही छोटा है। माउंट एवरेस्ट पे अब तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। इसमें आपको कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने वाले किसी इंसान का नाम नहीं मिलेगा। कैलाश पर्वत पर कहते हैं कि एक प्रसिद्ध और सच्चा इंसान ही चढ़ सकता है, क्योंकि यह पर्वत अपनी महिमा कब और कैसे दिखाता है, ये किसी को नहीं पता। इस पर्वत का काफी महत्व है। ऐसे दोस्त लिस्ट और आपको ऐसे कई नाम मिलेंगे जिसने यह कारनामा किया हो, लेकिन जब आप तिब्बत के इतिहास को खोलना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1000 साल पहले तिब्बत के एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा करके दिखाया था। जेसेड मिलारेपा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने गहन साधना करके ज्ञान हासिल किया था और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण थे। कहते हैं कि परमा संत मिलारेपा के गुरु थे, लेकिन बाद में वो मिलारेपा के शिष्य बन गए। जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पे चढ़ाई की तो उनके साथ साथ एक और आध्यात्मिक गुरु ने चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन कैलाश पर्वत के लिए काफी ऊपर चढ़ने के बाद उस गुरु ने सूर्य की तीव्र और अजब गजब आवाज का सामना किया। तब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहां तप भी किया। कहते हैं कि मिलारेपा कुछ क्षणों में कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच गए थे, जिसके बाद वो विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियों से यही पता लगता है कि अलौकिक ज्ञान रखने वाले इस शख्स कैलाश पर्वत पर बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं। पूरे कलयुग में सिर्फ यही एक वाक्य है जब किसी ने कैलाश पर्वत शिखर को छुआ हो। अगर इतिहास के अंदर जाए तो इसके बाद कई विश्वविख्यात पर्वतारोही इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबको नाकामी ही मिला और कैलाश पर्वत की शक्ति के आगे नतमस्तक होकर रह गए। पर्वतारोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा। इस पर्वत पर पैर रखते ही उसकी रफ्तार बदल जाती है, मौसम की रुकावट आने लगती है, हाथ और पैरों के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। दिशा भ्रम और कंपास का काम न करना हर किसी को भटका देता है। मौसम की भविष्यवाणी न कर पाना इसे एक अजय अमर पर्वत बना देता है। वैज्ञानिक इसके केंद्र से आ रहे रेडियो एक्टिविटी का पता अब तक नहीं लगा पाए हैं। आखिर वो क्या रहस्य है जो इस पर्वत के पीछे हर किसी को चढ़ने से रोकता है? आखिर कैसे मिलारेपा, जिससे इस विशाल कैलाश पर्वत पर कुछ क्षणों में पहुंच गए? महादेव को आदि योगी कहा जाता है, यानी उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग साधना को सिखाया। वही ध्यान का ज्ञान मिलारेपा को। इसी ज्ञान से इस पर्वत पे आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिस पर आधुनिक तकनीक से पहुंचा नहीं जा सकता। दोस्तों, आप शायद कैलाश पर्वत पर स्थित कई स्थानों के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे हम द्वार जहां कोई नहीं रोक सकता, राक्षस ताल और ऐसे ही कई रहस्यमय जगह है। इस कैलाश पर्वत पे अपना पैर बसारे हुए जिसका ज्ञान वैज्ञानिकों को भी नहीं हो पाया, इस अजूबे पर्वत की कहानी का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। बस दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसा साधु है जो सच में चढ़ चुका है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए द न्यूज़ टाइम्स।